देखो, ये जीवन बड़ा विलक्षण है। अगर आपको जीना ना आया तो आपका जीवन अजीब भवसागर में फंस जाता है, क्योंकि ये कर्मों का संसार है। ये आप कर्म के विधान में बंधे हो। तो प्रेमियों, कर्मों को लेकर बहुत सजग रहना। आपके ऊपर इतनी बड़ी दया हुई कि गुरु महाराज ने आपको इतना सुगम रास्ता दिया, सरल मार्ग मिला। इससे सरल मार्ग कोई दूसरा नहीं है। अगर प्रभु की प्राप्ति होगी तो जीते जी होगी, मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। आप जहाँ से आए हो वो जो धाम है वो सचखंड है, सत्यलोक है। उसी को अमरपुरी कहते हैं और वो पूर्ण ब्रह्म का धाम है, और वही हक का स्थान है, और वही अकाल तख्त है। यहाँ शब्दों की दो धार। ऐसा सुंदर लोक, ऐसे एक महीन बांसुरी सी उठती हुई और लंबी लंबी मीनार की तरह ये आसमान कुछ नहीं, ये पहाड़ के बहुत ऊपर ऐसे हजारों लाखों करोड़ों आसमान कुछ नहीं। इतनी अद्भुत छटा, और दूसरी दान मोटी जैसे कि ढेर सारी बांसुरियाँ लिपटी हुई बीन की तरह, और ऊपर उठता हुआ जैसे कि गुंबद ही गुंबद। तो ऐसा विलक्षण लोक आपका, ऐसा अनोखा लोक आपका। और ये संसार तो कूड़ा कचरा या कुछ नहीं है। ये तो मिट्टी का तन है, और दो बूंद पड़ेगी तो ये कागज की तरह गल जाएगा। इसको मिट्टी के पुतले को मिट्टी में मिलना है। तो कर्मों को लेकर सजग रहना, क्योंकि नीचे आप कर्मों के विधान में बंधे हो। ये जो आपकी देह है, आपकी सूरत का घर है, आप कैद खाना भी समझ सकते हो। लेकिन अगर आप इसमें ऊपर की तरफ चढ़ोगे, मालिक को याद करोगे, राधा बन जाओगे, तो ये मानव तन मंदिर बन जाएगा। राधा मतलब क्या होता है? आप एक धारा में ऊपर से नीचे उतारे गए, और उस धारा के विपरीत ऊपर चढ़ना, अपने मालिक की याद में चढ़ने का प्रयास करना, अपने मालिक को रात दिन सुमिरना, याद करना, उस सदगुरु को, सतपिता को, उस प्रभु को, उस अनामी को अंतर में दोनों आंखों के बीच निहारना, अंतर में पुकार लगाना, तड़प रखना, कशिश रखना, शब्दों की डोर पकड़ के धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाना, ये राधा होना है। तो कब तक इस जंगल, इस भवसागर में पड़े रहोगे? जियोगे मरोगे, जियोगे मरोगे, कभी महल में आओगे, कभी भिखारी बन जाओगे। ये तो कर्मों का फेर है। तो बहुत हो गया, अब अपने घर चलो, अपने धाम चलो। और गुरु महाराज ने 3 यज्ञ किए थे, साकेत महायज्ञ, सतयुग की अगवानी का, चौथा यज्ञ वही करेंगे। लेकिन सतयुग की अगवानी का छोटा नमूना गुरु महाराज ने आदेश निर्देश दिया कि इनको भोजन देते रहना। तो हर वर्ष सतयुग की अगवानी का यज्ञ आयोजित किया जाता है। इस वर्ष 30 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में रामनगर के उत्तराखंड में आप सब चलना। ऐसी दया मिलेगी कि आपकी आंखें भी भीग जाएंगी अगर आप नियमित रूप से वहाँ साधना भजन करोगे। सब कुछ छोड़ के, संसार को छोड़ करके आप अपने में खोए रहना, और तन मन धन से आप उसमें भागीदारी करो, और आप अपने कर्मों की वहाँ पर होलिका जला करके आओ। और मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, नहीं तो इतनी रात में आपके पास ना आता, और इतने अंधेरे में बिना किसी सुविधा के आपको सत्संग न सुनाता। मुझे आपसे बहुत गहरा इश्क है, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता रूहानियत का रिश्ता है। मैं तो आपको बहुत याद करता रहता हूँ, और आप भी मुझे याद करते रहना, क्योंकि मैं तो आपका हूँ और आप सब मेरे हो। और देखो, सबसे बड़ी चीज़, ये सब कुछ गुरु महाराज हैं। जो कहते हैं गुरु महाराज मर गए, उनके लिए तो मर गए, पर हम सब के लिए गुरु महाराज थे, और गुरु महाराज और गुरु महाराज रहेंगे। ये महामंत्र, इसको अंतर में बिठा लो। जब घबराहट हो, बेचैनी हो, मंद लगे, तो अंतर में गुरु महाराज को याद करना और कहना, गुरु महाराज थे, गुरु महाराज हैं, और गुरु महाराज रहेंगे। आपके भीतर सुखबुगाहट होने लगेगी, आपके भीतर परिवर्तन होने लगेगा, आपके भीतर जागृति आने लगेगी, आपके भीतर दीप जलने लगेगा। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका?